एक यहूदी था जो कि तौरात का मानने वाला था, जो कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम से था, लेकिन वो काफिर था, यहूदी था। उसने उस तरीक़े से नहीं माना जैसे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बताया था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये है और उसे मानने का तरीक़ा ये है। उन्होंने अल्लाह की ज़ात में लोगों को शरीक कर दिया। यहूदी था, लेकिन वो रमज़ान के महीने का बड़ा अदब किया करता था। एक मर्तबा उसका शहज़ादा रमज़ान के महीने में शाहराह पर कुछ खाते हुए जा रहा था। यहूदी ने देखा, उसे बुलाया, कहा। जब वो पास आया तो यहूदी ने उसके एक थप्पड़ मारा और कहा, तुझे शर्म नहीं आती है कि मुसलमानों के महीना रोज़े का चल रहा है और तू शाहराह पर खुलेआम खा रहा है। मुसलमान इसमें कुछ नहीं खाते हैं, बल्कि सहरी खाने के बाद अपने मुंह पर और ज़बान पर और बल्कि हर उस चीज़ पर पाबंदी लगा लेते हैं जिससे गुनाह हो सकता है या जिससे कुछ खाया जा सकता है। सारी ग़िज़ाओं को छोड़ देते हैं, सिर्फ अल्लाह और रसूल की रज़ा के लिए जब मगरिब की अजान होती है तब वो खाना खाते हैं। उनके सामने पानी भी होता है, ग़िज़ाएँ भी होती हैं, लजीज खाने होते हैं, मगर वो नहीं खाते हैं, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए उन्होंने रोज़ा रखा है। और तू कैसा नादान है कि शाहराह पर खाना खाते घूम रहा है। जब यहूदी ने उसे थप्पड़ मारा, उसने कहा कि वालिद, हम तो यहूदी हैं, हम तो मुसलमान नहीं हैं। तो उसने कहा, नहीं, हमारे ऊपर भी अदब करना ज़रूरी है, हम अदब करेंगे तो हमें भी इसका बदला मिलेगा। चंद दिनों के बाद यहूदी का इंतकाल हो जाता है। अब यहूदी के बेटे ने जब अपने बाप को देखा तो वो जन्नत में टहल रहा है। उसने कहा, वालिद एक बात तो बताओ, तुम्हें जन्नत कैसे नसीब हुई? तो उसने कहा कि मेरे बेटे, जो मैंने रमज़ान के महीने के अदब में तेरे थप्पड़ मारा था, अल्लाह पाक को ये अदा मेरी इतनी पसंद आई कि अल्लाह पाक ने पहले मुझे मुसलमान किया और मुसलमान करने के बाद मेरा खात्मा बिल खैर किया। उसके बाद अल्लाह पाक ने मुझे जन्नत अता फरमा दी। ऐ मेरे बेटे, तू भी इस कुफ्र से बाज आ जा और मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ करके दाखिल इस्लाम हो जा। इसलिए कि मुस्तफ़ा का दीन वो है जिसने पिछले सारे दीनों को ख़त्म कर दिया है। अब जब सिर्फ जो मुस्तफ़ा जाने रहमत के दीन की मानेगा वही जन्नत में जाएगा। यहूदी ने ये वसीयत की अपने बेटे को। अब सुबह होती है तो बेटा भी कलमा पढ़ करके दाखिल इस्लाम हो गया। तो रमज़ान के महीने का अदब एहतराम करना ये हम लोगों पर लाजिम है, ज़रूरी है। और रमज़ान के माना आते, रमज़ के माने आते हैं जला देना। तो रमज़ान का महीना भी ये हमारे गुनाहों को जला देता है, हमारी बदकारियों को जला देता है। इंसान जब रोज़ा रखता है तो वो हर चीज़ पर पाबंदी करता है और वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब होता हुआ चला जाता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतें उसे बेशुमार मिलती हैं। और रोज़े के अंदर कितने फ़ायदे हैं। साइंसदान फरमाते हैं कि 12 महीने में 1 महीने इंसान को भूखे रहना चाहिए। हम पर कितना अल्लाह पाक का फजल है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ऐसा महीना दिया कि हम भूखे रहने के लिए रोज़ा नहीं रखते हैं। हम रोज़ा तो अल्लाह की रज़ा के लिए रखते हैं, लेकिन हमारा फ़ायदा ये होता है कि रोज़ा रखने वाले को कभी कैंसर ही नहीं होगा। कैंसर जैसी मोहलिक बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन मुस्तफ़ा जाने रहमत की शरीयत ने इसका इलाज बता दिया कि ऐ मेरे उम्मतियों, तुम रोज़ा रखो, इंशाअल्लाह तुम्हें कभी कैंसर ही नहीं होगा। अल्लाह पाक आलम इस्लाम को कैंसर से महफूज फरमाए और रमज़ान का अदब करने की हमें तौफीक अता फरमाए, गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। रमज़ान के महीने में जिसने अल्लाह पाक के लिए रोज़े रख के अल्लाह पाक के लिए जिक्र किया, अल्लाह पाक के लिए सच बोला, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे जन्नत अता फरमाएगा और वो जन्नत के बागात में ठहरेगा। तब उसे एहसास होगा कि मैंने अपने रब की मान करके ज़िंदगी गुजारी थी, तो आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे उसका बदला कितना अच्छा अता फरमाया है। बस मेरे भाइयों, अल्लाह